भारत के सभी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स को मेरा नमस्कार। मैंने आज डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स करके आपका नाम लिया। जैसे कि आप या हम सब जानते हैं कि पिछले 30-35 साल से हम इस व्यापार में हैं और हमारे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। कभी हमें एलसीओ कहा जाता है, कभी लास्ट माइल ऑपरेटर कहा जाता है, कभी लोकल केबल ऑपरेटर कहा जाता है, कभी और कुछ नामों से लिया जाता है। एक बात को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा कि आज तक हमारा कोई भी नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना ही सरकारी पोर्टल पे या सरकारी दफ्तर में हमारी आधिकारिक पहचान हुई है। ये एक गंभीर बात है। जैसे कि आप जानते हो कि मुंबई में हाईकोर्ट में जब ट्राई ने एक एफिडेविट दिया था, उसमें कहा था कि केबल ऑपरेटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ और नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ केबल इंडस्ट्री। ये हमारे लिए सबसे गंभीर बात थी। तभी हमने एक ठान लिया था कि हम केबल ऑपरेटर को आधिकारिक पहचान देंगे। जब आप जानते हो कि आज 30-35 साल से आप व्यापार करते हो, केबल ऑपरेटर के नाम पे या केबल व्यवसाय के नाम पे आपको कहीं भी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के किसी भी पोर्टल पे नहीं हो या दफ्तर में आपका अधिकृत रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ना ही कोई सरकारी सुविधा के लिए पास होते हो और ना ही कोई बैंक आपको इस व्यापार के तौर पे या व्यापार के ऊपर अगर आपको कोई अपग्रेडेशन करना है या कुछ करना है तो आपको लोन देती है। ये बहुत गंभीर बात है। बेसिक काम ये है कि अगर हम कोई व्यापार करते हैं और उसके लिए कुछ कानून बने हैं तो सरकारी दफ्तर में हमारी अधिकृत रजिस्ट्री होनी बहुत अनिवार्य है, और उसी काम को लेके हमने ये अभियान चलाया है। कुछ लोग हैं आज भी जो इस अभियान को ठेस लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ महाराष्ट्र से भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उनका और नाम लेके अपना मुंह खराब नहीं करना चाहूँगा कि बार बार जीएसटी के नाम पे केबल ऑपरेटर को डराना या और कुछ करना। जो कानून मैंने पहले भी मेरे वीडियो यूट्यूब में बोला है कि जो कानून सबके लिए है वो कानून हमारे लिए भी है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए 20 लाख की जो भी तय सीमा है, वो जो भी केबल ऑपरेटर पार करता है उसको जीएसटी लागू है, और जो भी 20 लाख के दायरे के अंदर है उसे जीएसटी लागू नहीं है। ये काले पत्थर की लकीर है। दूसरी बात, हमने ये वीडियो जो चालू किए हैं यूट्यूब, ये मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन था और हमने कुछ कमर्शियल बेसिस पे हमने ये नहीं किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे इंडस्ट्री के बारे में जानकारी के तहत या कुछ भी यूट्यूब के लिंक चलाते हैं या यूट्यूब न्यूज़ चलाते हैं, उनको लाखों में उनको व्यूज़ मिलती है और उनके सब्सक्राइबर्स भी कई हज़ारों में हैं। और जब हम आपके लिए काम करते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने की बात होती है, तो सिर्फ 1000-1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 उसके लिए व्यूअर्स आते हैं। पहली बात तो हमको ये काम करना है जिम्मेदारी से कि जो भी ये मेरा यूट्यूब देख रहा है उसको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सबसे ज़रूरी बात है कि उसको ये वीडियो अपने साथी केबल ऑपरेटर को शेयर करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे केबल ऑपरेटर इस ग्रुप में है, क्योंकि हमारे पास एक सीमित पर्याय उपलब्ध है जो हमारे केबल के ग्रुप्स है, उस पर ही हम ये वीडियो भेज सकते हैं। आप लोग जो हमारे ग्रुप में है, डीएसपीएफ के है या शिव केबल सेना के है, वो अन्य संगठनों के ग्रुप में भी है या अपने अपने राज्य में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने शहरों में वो अपने साथी केबल ऑपरेटर को जानते हैं। आप सबको उनको ये चीज़ जो यूट्यूब है वो शेयर करना ज़रूरी है। अब बात आई कि दूसरी बात कि हमारा ब्रॉडकास्ट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, लास्ट जो लिस्ट जारी हुई थी उधर उसमें 2417 केबल ऑपरेटर का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका आवेदन प्राप्त हुआ है। उस पर नंबर 1 पे संयुक्त रूप से मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में उसकी संख्या बहुत कम है, मध्य प्रदेश में बहुत कम है। बहुत कुछ ऐसे राज्य है जैसे हिमाचल प्रदेश है या पंजाब है या केरला है,
और हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है, उनमें से एक भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। ये बहुत गंभीर बात है। आपको एक बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो वो बिज़नेस आपको कानून के दायरे में करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके 2-3 वजह है कि जैसे कि आपकी एक समस्या है कि पोस्टल लाइसेंस आपको सही समय पे रिन्यू करके नहीं मिलता है। हाल ही में जो मैंने महाराष्ट्र के जो हेड पोस्ट मास्टर है, हेड पोस्टर जनरल, उनके साथ जो मुलाकात की थी, उनका भी आज मुझे पत्र प्राप्त हुआ, और उन्होंने सख्ती से महाराष्ट्र की सर्कल में जितने भी पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको बोला है कि केबल रेगुलेशन रूल 1994 में जो 5 कागजात की मांग की है, उसके अलावा आप कोई भी कागजात नहीं मांगोगे। अब आपको जब पोस्टर रिन्यू करना है तो ये जो हमने लेटर पोस्ट किया है, वो लेटर की एक प्रिंट आपके साथ रखनी है, और अगर कोई पोस्ट मास्टर या हेड पोस्ट मास्टर आपको इसके अलावा कागजात की मांग करता है तो उसके साथ मैंने आपको केबल रेगुलेशन रूल 1994 की कॉपी भी आपको ग्रुप में डाली है। वो जो 5 डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मैंने आपके लिए दिए हैं। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उनके पास आधिकारिक सूची एज पर लॉ आप मांगे। नहीं होता है तो वहीं पे हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स है या जितने भी एसोसिएशंस है देश भर की, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने कार्यालय में ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए कि वहाँ पे केबल ऑपरेटर आके अपना भारत सेवा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाए। जो भी जानकार लोग हैं उनको बिठाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री के भले का काम चल रहा है। पहली बार ये ऐसा काम हो रहा है DSPF की तरफ से कि केबल ऑपरेटर को आधिकारिक पहचान देने की बात यहाँ पे हो रही है, जो आज तक नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। कोई भी केबल ऑपरेटर अगर कोई निगेटिविटी फैलाने की बात करता है या कोई गलत चीज़ें बोलता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो तुम्हारे हित चिंतक नहीं है, वो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, बल्कि ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में हर बार कोई अगर अच्छा काम हो रहा है, हम कोई कोशिश कर रहा है तो उस पर कोई नमक का एक टुकड़ा डाल के खराबी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। DSPF आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है, ये तो बात आप सबको मालूम है। हमने कभी भी किसी के पास पैसे की मांग नहीं की है। हमारे पास जो पर्याप्त कानून के जो पर्याय उपलब्ध है उसको लेके ही हम काम करते हैं, वो हमारे लिए वो काफ़ी है। और इसी तरह से हम आपको हर चीज़ में एजुकेट करते रहते, हर चीज़ बात करते रहते, और आपके लिए MIB से हो या ट्राई से हो बात करके आपकी जो समस्या है वो सुलझाने की बात करते हैं। मैं वापस से एक बार आपको बोलूँगा, आप अपने व्यवसाय के प्रति गंभीर होइए। केबल व्यवसाय जो है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। अगले 2-3 महीने में आप देखोगे कि इसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पोर्टल पे करने की जो उपलब्धियां है, वो पहली बात तो आप आधिकारिक तौर पे केबल ऑपरेटर बन गए। दूसरी बात, ये सूची गवर्नमेंट के पोर्टल पे होने की वजह से जो बहुत सालों की जो हमारी समस्या थी बोगस ऑपरेटरों की, वो सुलझाने में वो हमको बहुत बड़े पैमाने पे मदद करेगा। आपको आपके नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए जो लोन चाहिए, मुद्रा लोन है या जो, वो देने में ये रजिस्ट्रेशन मदद करेगा। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसको पाने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन मदद करेगा। ये रजिस्ट्रेशन कहीं भी किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। और आपसे वापस से निवेदन करते हैं कि हम जो भी YouTube के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आप उसको आपने नज़दीकी जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं, जितने भी केबल एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं, जहाँ जहाँ आप केबल ऑपरेटर से संपर्क पे हैं वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।